हमारी जो सोशल दुनिया है ना, वो कुछ ऐसे छिपे हुए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर चलती है जो कई बार ऐसा लगता है जैसे दिमाग हमारे साथ कोई ट्रिक या चाल चल रहा हो। तो आज हम इन्हीं अदृश्य ताकतों के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक बड़ा सवाल है ना? तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंसानी कनेक्शन के पीछे आखिर काम क्या करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन चीज़ों की जो एकदम अपने आप हमारे सबकॉन्शियस में होती हैं, जैसे किसी और का मूड देखकर हमारा मूड बदल जाना। अच्छा, इमोशनल कंटेजन। इसे ऐसे समझिए जैसे इमोशंस का सर्दी जुकाम हो जाता है। अगर कोई आसपास खुश है तो हमें भी खुशी महसूस होने लगती है ना? और अगर कोई दुखी है तो उसकी उदासी हम पर भी असर कर जाती है। और मज़े की बात यह है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से काम करता है। जैसे एक छोटी सी हंसी से पूरे कमरे का माहौल खिल उठता है, वैसे ही किसी एक की शिकायत पूरे ऑफिस का मूड बिगाड़ सकती है। और ये सब हमारे जाने बिना अपने आप होता रहता है। और ये सिर्फ फीलिंग्स तक ही नहीं है, पता है, हम अनजाने में लोगों के एक्शंस, उनके बॉडी पोस्चर की भी नकल करने लगते हैं। इसे कहते हैं मिररिंग। और ये ना कनेक्शन बनाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। और हाँ, इसका असर असल दुनिया में साफ साफ दिखता है। एक स्टडी में यह पाया गया कि जिन वेट्रेसेस ने कस्टमर्स की बॉडी लैंग्वेज को कॉपी किया, मतलब मिरर किया, उन्हें टिप भी काफी ज्यादा मिली। ये एक तरह का साइलेंट सबकॉन्शियस सिग्नल है जो कहता है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, हम एक पेज पर हैं। अब आते हैं एक ऐसे आइडिया पर जो सुनने में शायद थोड़ा उल्टा लगे। ये इस बारे में है कि कैसे हमारे काम हमारी फीलिंग्स को बदल सकते हैं, ना कि फीलिंग्स हमारे काम को। ये आइडिया आया है बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक बहुत ही दिलचस्प ऑब्जर्वेशन से। उनका कहना था कि जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं ना, तो हम उन्हें और भी ज्यादा पसंद करने लगते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि फ्रैंकलिन का एक पॉलिटिकल दुश्मन था जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था। अब उसे जीतने के लिए फ्रैंकलिन ने उससे एक बहुत ही रेयर किताब उधार मांगी। और बस जब उन्होंने वो किताब लौटाई तो उस आदमी का रवैया पूरी तरह बदल चुका था और वो दोनों दोस्त बन गए। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे की वजह है कॉग्निटिव डिसोनेंस। देखिए, हमारा दिमाग चाहता है कि हमारे एक्शन और हमारे विचार एक दूसरे से मेल खाएं। अब सोचिए, अगर हम किसी ऐसे इंसान की मदद करते हैं जिसे हम पसंद नहीं करते, तो दिमाग में एक कंफ्यूजन, एक टेंशन पैदा होती है। तो इस टेंशन को कम करने के लिए हमारा दिमाग क्या करता है? वो हमारे विचार को ही बदल देता है। हम खुद को मनाने लगते हैं कि शायद मैं इस इंसान को पसंद करता हूं, तभी तो मैंने इसकी मदद की। चलिए अब एक और मजेदार फेनोमेनॉन देखते हैं कि कैसे कभी-कभी हमारा शरीर हमारे दिमाग को धोखा दे सकता है। मतलब किसी एक वजह से पैदा हुई तेज फिजिकल एक्साइटमेंट को हम गलती से किसी और वजह से जोड़ लेते हैं। इसे समझने के लिए एक क्लासिक स्टडी है कैपेलानो सस्पेंशन ब्रिज की। एक्सपेरिमेंट में दो तरह के पुल थे, एक बहुत ऊंचा हिलता डुलता डरावना पुल और दूसरा एक नॉर्मल मजबूत सा पुल। तो हुआ ये कि एक फीमेल रिसर्चर ने दोनों पुलों पर आदमियों से एक सर्वे भरवाया और फिर उन्हें अपना फोन नंबर दे दिया। और जो रिजल्ट्स आए वो हैरान करने वाले थे। जिन आदमियों से डरावने पुल पर बात की गई थी, उन्होंने उस महिला को कॉल करने में कहीं ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। इस चीज को साइकोलॉजी में कहते हैं मिस एट्रीब्यूशन ऑफ अराउजल। उन आदमियों ने पुल के डर की वजह से जो दिल की धड़कन तेज हुई थी, उसे गलती से उस महिला के लिए रोमांटिक अट्रैक्शन समझ लिया। इससे पता चलता है कि हमारा दिमाग अपनी भावनाओं को समझने के लिए आसपास के माहौल पर कितना निर्भर करता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी साइकोलॉजिकल ट्रिक पर। ये इस बारे में है कि कैसे किसी चीज की कमी या उसकी कम अवेलेबिलिटी हमारे लिए उसकी वैल्यू और अट्रैक्शन को बढ़ा देती है। तो ये स्कैरसिटी प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। जो चीजें हमें आसानी से नहीं मिलती, हम उन्हें और ज्यादा चाहते हैं। और ये बात सिर्फ चीजों पर नहीं, रिश्तों पर भी लागू होती है। डेटिंग की दुनिया में इसे ही हार्ड टू गेट या भाव खाना कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है? जैसे खुद को बिजी दिखाना, मैसेज का तुरंत जवाब न देना, या कभी बहुत इंटरेस्ट दिखाना और फिर अचानक पीछे हट जाना। ये सब इसलिए ताकि सामने वाले की नज़र में खुद को और ज्यादा डिजायरेबल बनाया जा सके। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी वार्निंग है। हाँ, ये तरीका शायद शॉर्ट टर्म में अट्रैक्शन बढ़ा दे, पर रिसर्च बिल्कुल साफ साफ ये बताती है कि लंबे रिश्तों के लिए ये जहर के बराबर है। इस तरह की इंस्टेबिलिटी या अस्थिरता विश्वास को खत्म कर देती है और इसका नतीजा अक्सर ब्रेकअप ही होता है। तो इन सब साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को जानने का मकसद क्या है? मकसद किसी को मैनिपुलेट करना नहीं, बल्कि इंसानी बर्ताव को, ह्यूमन बिहेवियर को बेहतर तरीके से समझना है।
तो आज हमने क्या क्या सीखा? पहली बात, इमोशंस कंटेजियस होते हैं, मतलब फैलते हैं, हम दूसरों का मूड पकड़ लेते हैं। दूसरी, हमारे काम हमारे विचारों को बदल सकते हैं, जैसे किसी की मदद करने से वो हमें पसंद आने लगता है। तीसरी, हमारा शरीर हमारे दिमाग को कंफ्यूज कर सकता है और डर जैसी फीलिंग को प्यार समझ सकता है। और आखिर में, जो चीज़ कम मिलती है वो ज़्यादा आकर्षक लगती है, लेकिन ये एक बहुत रिस्की गेम है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। इन सिद्धांतों को समझना हमें लोगों से बेहतर कनेक्ट होने में मदद कर सकता है, लेकिन वो कौन सी पतली सी लाइन है जिसे पार करने पर यह समझ मैनिपुलेशन या हेरफेर में बदल जाती है? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।